हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हाट वुड हैपन टू Bmax कॉमा इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। पहला है डिक्रीजेस, दूसरा इंक्रीजेस, तीसरा रिमेन द सेम एंड लास्ट में है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो यहां पर पहले इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में यहां पर फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटी, या कह सकते हो फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। मतलब कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी, तो यहाँ पर एक मेन फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, इनहिबिटर्स। क्या दिया गया है, इनहिबिटर। अब यहाँ पर समझते हैं ये क्या है जो कि यहाँ पर बोला गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो एंजाइम की एक्टिविटी जो मतलब इनहिबिटर द्वारा बहुत तरीके से अफेक्ट किया जा सकता है, जैसे कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, इस तरह से। तो जो यहाँ पर दिया गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, उसके बारे में हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई यहाँ पर क्या है, एंजाइम है। क्या है, कोई भी एंजाइम हो सकता है यहाँ पर। और एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, वहीं पर आकर सबस्ट्रेट जुड़ता है, जिससे कि वो आगे नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ पर कन्फॉर्मेशन चेंजेस जो भी होते हैं। तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट। तो जनरली क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पर जुड़ेगा और यहाँ पर नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर इस एंजाइम के, कह सकते हो, एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ यहाँ पर इनहिबिटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनहिबिटर्स। तो यहां पर ये कह सकते हो जो इनहिबिटर होंगे वो इस सबस्ट्रेट से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, कंपीट करेंगे। क्या करने के लिए, इस एक्टिव एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए। तो इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। मतलब इनहिबिटर का इस सबस्ट्रेट से कंपटीशन फॉर द एडिशन टू एंजाइम एक्टिव साइट। तो ये यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कह रहे हैं कि इसका जो Bmax होगा वो क्या होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। तो अगर यहाँ पर हम इसको कह सकते हो ग्राफ्स देखें, ये ग्राफ है। अगर इसको हम यहाँ पर ग्राफ से समझें तो आसानी से समझ सकते हैं। ये, इसको हम y एक्सिस मान लेते हैं, इसको यहाँ पर ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे यहाँ पर कह सकते हो रिएक्शन कोई चल रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया रिएक्शन। रिएक्शन रिएक्शन का स्पीड, या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। और y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या होगा, कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट का क्या मान सकते हैं, कंसंट्रेशन मान सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, बिना किसी यहाँ पर कह सकते हो प्रॉब्लम के, या कह सकते हो बाहरी जो फैक्टर होते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर चला भी कोई नहीं है, इनहिबिटर और कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन मूव करेगा। मतलब एक ऑप्टिमम पीएच तक जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी। ये हो गया एक नॉर्मल रिएक्शन। अब सपोज करो इस रिएक्शन में इनहिबिटर की एंट्री हो गई, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, जिस पॉइंट पर यहाँ पर जो ये रिएक्शन की वेलोसिटी है, मैंने मैक्सिमम स्पीड है, वो क्या हो जाए, Bmax बाई 2 हो जाए। उसी पॉइंट पर यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, Km वैल्यू बोलते हैं, यानी एफिनिटी जो होती है एंजाइम का सबस्ट्रेट के लिए। या इसको हम बोल सकते हैं, कि Km वैल्यू कह सकते हो इक्वल टू होता है, जो मतलब जिस पॉइंट पे कह सकते हो कि जो यहाँ पर रिएक्शन की वेलोसिटी है वो Bmax बाई 2 हो जाए, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, Km वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई इन्वर्टर नहीं था। अब सपोज करो यहाँ पर कोई इन्वर्टर की एंट्री होती है जो सबस्ट्रेट से कंपीट करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ। तो अब भी यहाँ पर देख सकते हैं Km वैल्यू, सॉरी यहाँ पर Bmax की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन Km की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, Km डैश। तो Km की वैल्यू बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, जो हमारा Bmax होता है वो क्या होता है, यहाँ पर रिमेन सेम होता है, रिमेन सेम। और जो यहाँ पर Km की वैल्यू होती है
वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इस तरह से ऊपर का साइन का मतलब, एरो का मतलब इंक्रीज करना, तो ये होता है। तो कह रहे हैं कि वी मैक्स क्या होगा कम्पिटिटिव इनहिबिटर में, कह रहे हैं डिक्रीज होगा, गलत होगा। दूसरा इंक्रीज, ये भी गलत होगा। तीसरा रिमेन सेम, तो यही हमारा राइट होगा, तीसरा ऑप्शन। और उसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फोर्थ होगा, सॉरी थर्ड होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।